हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। पिनाकल्स ट्यूटोरियल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइज, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे माइनर्स, कोफैक्टर्स एंड मोर। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज हम लोग चलिए देखते हैं माइनर्स क्या होता है। माइनर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट or determinant of a square matrix is the value of determinant obtained by omitting the row and columns over it. ओके, देखिए क्या कहता है। माइनर कहता है कि किसी भी एलिमेंट का जो माइनर होता है वो उस एलिमेंट से पास होने वाले रो और कॉलम को जब आप डिलीट कर देते हैं और उसके बाद जो डिटर्मिनेंट प्राप्त होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो उस एलिमेंट का माइनर होता है। ओके गाइस, और माइनर्स जो है हम लोग डायरेक्टली डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं या फिर हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट बनाकर उसके एलिमेंट्स का माइनर निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो कहीं कंफ्यूज नहीं होना है कि माइनर सिर्फ डिटर्मिनेंट में एग्जिस्ट करेगा। जी नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर बन जाए तो उसका भी माइनर्स आप निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इफ ए आई जे इज एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट, अगर ए आई जे किसी डिटर्मिनेंट का एलिमेंट है या फिर कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, कह रहा है कि ए आई जे या किसी डिटर्मिनेंट का एलिमेंट है या फिर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का एलिमेंट है, देन इट्स माइनर इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम आई जे। ठीक है, एक बार फिर से समझिए। कह रहा है कि अगर ए आई जे किसी डिटर्मिनेंट का एलिमेंट है या फिर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का एलिमेंट है तो उसके माइनर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एम आई जे से। ओके गाइस, और निकालते कैसे हैं? किसी भी एलिमेंट का जो माइनर होगा हम लोग क्या करेंगे, उस एलिमेंट से पास होने वाला रो और कॉलम को हटा देंगे। हटाने के बाद जो डिटर्मिनेंट प्राप्त होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू उस एलिमेंट का माइनर कहलाता है। क्लियर है? चलिए इन सारी चीजों को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए यहां पर हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है थर्ड ऑर्डर का, तो इसको हम लोग लिखेंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। क्लियर है? ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट हो गया। अब हमें क्या करना है, इनके एलिमेंट्स का माइनर निकालना है। समझे ना? तो गाइस हम लोग क्या करेंगे कि जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना है उससे पास होने वाला रो कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट प्राप्त होगा उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो देखिए अगर A11 का माइनर निकालना है तो A11 का माइनर हो जाएगा आपका M11। ठीक है, और यहां देखिए ध्यान से, A11 से पास होने वाला रो और कॉलम को हटा देंगे तो जो बचेगा वो बचेगा आपका, देखिए A22, A32, A23 और फिर A33 ये बचा। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये अब सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो गया तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा A22 इंटू A33। ठीक है ना, और माइनस फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका A32 इंटू A23। क्लियर? तो ये किसका माइनर हो गया? A11 का माइनर हो गया। क्लियर है गाइस?
चलिए अब हमें निकालना है A12 का माइनर। तो A12 का जो माइनर होगा उसको हम लिखेंगे M12 और फिर A12 से पास होने वाला रो कॉलम को डिलीट कर देंगे तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर बचा आपका A21 A31 और इधर बच गया आपका A23 और A33। क्लियर है ना। देखिए तो इसकी वैल्यू फिर से सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो गया, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा A21 इंटू A33 और माइनस फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा A31 इंटू A23। क्लियर है। इसी प्रकार आपको अब A13 का निकालना है माइनर, तो A13 के माइनर को हम डिनोट करेंगे M13 और फिर इससे पास होने वाले रो कॉलम को हटा दीजिए तो आपके पास ये बचेगा। तो ये बचेगा आपका A21 A31 फिर A22 और A32। क्लियर है गाइस। और फिर से सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा आपका A21 इंटू A32 और माइनस फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा A31 इंटू A22। क्लियर है। इसी प्रकार से आप सारे एलिमेंट्स का माइनर निकाल सकते हैं। तो हम लोग एक लास्ट वाला एलिमेंट का माइनर निकालते हैं A33 का। इसका तो देखिए ध्यान से A33 का जो माइनर होगा वो हो जाएगा M33, ठीक है ना। और फिर A33 से पास होने वाला रो को और कॉलम को हटा दीजिए तो हमारे पास ये बचेगा और ये क्या हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा A11 A21 A12 और A22। क्लियर है। चलिए फिर से सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, देखिए इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा A11 इंटू A22 और फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा माइनस A21 इंटू A12। क्लियर है। सो गाइज इस प्रकार से हम लोग किसी भी एलिमेंट का हम लोग माइनर निकालते हैं। मैंने कहा कि माइनर जो है वो डिटरमिनेंट के एलिमेंट का निकाल सकते हैं या फिर डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अभी तो हमने आपको बताया कि डिटरमिनेंट था ये और इसके एलिमेंट्स का हमने माइनर्स निकाल के दिखा दिया। अगर मान लीजिए कि आपके पास मैट्रिक्स हो तो क्या करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहले इसको लिख लीजिए फिर हम आगे समझते हैं। तो गाइज अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया है तो उसके एलिमेंट्स का माइनस कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से समझिए जरा। यहाँ पर लेट कर लीजिए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स A है और इसमें एलिमेंट्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। मान लीजिए हमारे पास ये मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बना लीजिए। तो देयरफॉर आप लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू और इसके एलिमेंट्स को 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में लिख देंगे तो ये हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब ये मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट बन गया और फिर वही प्रोसेस करेंगे जो हमने डिटरमिनेंट में किया था। अब इसके एलिमेंट्स का हम लोग माइनर्स निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। अब यहाँ देखिए ये है पहला एलिमेंट A11। A11 का जो माइनर होगा उसको लिखेंगे M11 और इसकी वैल्यू क्या होगी, इससे पास होने वाला रो कॉलम को हटा दीजिए तो मिलेगा गाइस क्या, A22 A32 A23 और A33, ठीक है ना। और ये सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा A22 इंटू A33
और माइनस इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा A32 इंटू A23। क्लियर है? चलिए अब इसका हम लोग माइनर निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, A12 का माइनर हो जाएगा M12 और इसकी वैल्यू क्या होगी, इससे पास होने वाले रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए तो बचेगा आपके पास इधर A21 A31 और इधर बच जाएगा आपका A23 और A33। फिर से सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा आपका A21 इंटू A33 और माइनस फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया A31 इंटू A23। क्लियर है? इसी प्रकार से ये थर्ड एलिमेंट है आपका और थर्ड एलिमेंट है आपका A13 और A13 का माइनर निकालेंगे तो इसको लिखेंगे M13। क्लियर है? अब माइनर निकालने के लिए इससे पास होने रो और कॉलम को हटा दीजिए तो आपके पास क्या बचेगा, ये वाला। तो देखिए ये हो जाएगा A21 A22 A31 और A32। क्लियर है ना? सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट मिल गया, इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए A21 इंटू A32 और माइनस फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए A31 इंटू A32। क्लियर है? इसी प्रकार से हम लोग सारे एलिमेंट्स का माइनर्स निकाल सकते हैं। अब हम लोग फाइनली निकालते हैं लास्ट एलिमेंट का और लास्ट एलिमेंट है मेरे पास A33 और A33 से पास होने वाला रो और कॉलम को हटा देंगे तो आपके पास जो बचेगा ये बचेगा। तो देयरफॉर A33 का जो माइनर होगा गाइस उसको हम लोग लिख सकते हैं, उसको हम लोग लिखेंगे M33 और M33 क्या होगा, इससे पास होने रो कॉलम को हटा दीजिए तो ये बच गया और ये है आपका A11 A21 A12 और A22 ये बचा। और फिर से यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए A11 इंटू A22 और माइनस इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा A21 इंटू A12। क्लियर? तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालते हैं और वो एलिमेंट किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का एलिमेंट हो सकता है या फिर किसी डिटरमिनेंट का एलिमेंट हो सकता है। ओके गाइस, यहां पर हमने आपको थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स का माइनर निकाल कर दिखाया है। अगर सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट हो तो उसके एलिमेंट्स का माइनर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जरा देखिए, ध्यान दीजिएगा। यहां पर फर्दर शुरू करते हैं। फर्दर अगर हम लेट कर लें कि हमारे पास एक डिटरमिनेंट है जो सेकेंड ऑर्डर का है A11 A12 A21 A22। ठीक है, अब हमें निकालना है A11 का माइनर निकालना है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो माइनर हो जाएगा M11 हो जाएगा और इससे पास होने वाले रो कॉलम को हटा देंगे तो खाली बचेगा एक एलिमेंट A22। ठीक है, और ये कैसा बच जाता है, ये फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट है और मैंने बताया था कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा वही इसकी वैल्यू होगी। क्लियर है ना? इसी तरह से अगर इसका निकालना चाहते हैं A12 का तो M12, ठीक है, और M12 का हो जाएगा इससे पास होने वाला रो और कॉलम को हटा दीजिए तो क्या बचेगा, ये वाला एलिमेंट, तो ये बच गया A21 और इसकी वैल्यू भी हो जाएगी A21। क्लियर है? अब इसी प्रकार से A21 का निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान दीजिए, A21 का माइनर हो जाएगा M21 और M21 से पास होने वाला रो और कॉलम को हटा दीजिए तो बचेगा आपका A12। क्लियर है ना? और इसका वैल्यू हो गया आपका A12। ठीक है, और लास्ट एलिमेंट है आपका A22 तो A22 का माइनर हो जाएगा M22 और M22 से पास होने वाला रो को और कॉलम को हटा दीजिए तो बच गया A11। क्लियर गाइस?
और इसकी वैल्यू हो जाएगी A11। यहाँ पर मैंने आपको डिटर्मिनेंट के केस में बताया है, आप इसको मैट्रिसेस के केस में भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, मान लो कि आपके पास कोई मैट्रिक्स A है इस प्रकार से A11, A12, A21 और A22, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट बना लीजिएगा इस तरह से। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A हो जाएगा A11, A12, A21 और A22, क्लियर। और फिर इसके बाद सेम प्रोसेस अप्लाई होगा जो हमने यहाँ डिटर्मिनेंट के केस में किया है, वही काम अब हम लोग यहाँ पर मैट्रिक्स के केस में करेंगे। ओके गाइस, तो ऐसा है कि हमने यहाँ पर कुछ बातें देखी कि अगर थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है या थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो वहां पर जब हम लोग उस एलिमेंट से, जिस एलिमेंट का माइनर निकालते हैं, उस एलिमेंट से पास होने वाले रो कॉलम को जब डिलीट करते हैं तो हमें सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट प्राप्त होता है, ठीक है ना। जबकि हमने यहाँ देखा कि जब सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो या फिर सेकेंड ऑर्डर का यहाँ पर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो और उस एलिमेंट का माइनर जो होता है, जब हम उस एलिमेंट से पास होने वाले रो कॉलम को हटा देते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बचता है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो है आराम से केयरफुली इसको सॉल्व करना है। तो ओवरऑल आप लोगों ने माइनर समझ लिया, तो गाइज इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद हम एक एग्जांपल करके देखेंगे, एक थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में और एक सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में, ठीक है ना। तो पहले आप इसको लिख लीजिए। तो गाइज यहाँ पर हमें माइनर्स निकालना है और एक डिटर्मिनेंट दिया है, इसके एलिमेंट्स का हम लोगों को माइनर निकालना है, ठीक है गाइज। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए अब हमें यहाँ पर जो 4 है, 4 का माइनर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसका जो लोकेशन है वो है A11, है ना। इसका लोकेशन A11 है तो आप लिख सकते हैं M11, ठीक है। और 4 से पास होने रो और कॉलम को हटा देंगे तो यहाँ देखिए ये हट गया और ये हट गया, तो बचेगा 1 1 3 5, क्लियर है। सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो गया, इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 1 into 5 और माइनस इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 into 3। तो गाइस 1 into 5 तो 5 हो गया और 1 into 3 आपका 3 हो गया, 5 में से 3 घटाएंगे हो जाएगा वैल्यू 2। अब देखिए -2 का माइनस निकालना है और इसका लोकेशन होता है A12, तो A12 के कोरस्पॉन्डिंग माइनर हो जाएगा M12 और इससे पास होने रो कॉलम को हटा दीजिए तो बचेगा आपका इधर देखिए ये रो हट गया, ये कॉलम हट गया, तो ये बच गया 0 2 और यहाँ बच गया 3 5, क्लियर है गाइस। तो देखिए सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, 0 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए हो गया 0 और फिर 2 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए हो गया 6, तो 0 - 6 कितना हो गया -6। इसी प्रकार से यहाँ 0 देखिए, 0 का जो लोकेशन है वो है आपका A21, है ना। फिर यहाँ देखिए 8, अगला एलिमेंट है 8 और 8 का लोकेशन है A13 और A13 का कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर हो जाएगा M13 हो जाएगा और M13 का मतलब है 8 से पास होने वाला रो और कॉलम को हटा दीजिए, तो देखिए इसको हटा दिया और इसको हटा दिया तो क्या बचा 0 2 1 1, क्लियर ना। फिर से देखिए इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0 into 1 हो गया 0 और फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 into 1 हो गया 2, तो -2, तो 0 - 2 हो गया -2, क्लियर। अगला एलिमेंट है गाइस 0 और 0 का जो लोकेशन है वो है आपका A21 और A21 के कोरस्पॉन्डिंग माइनर हो जाएगा M21, ठीक है। और M21
कैसे निकलेगा, यहाँ पर 0 से पास होने वाले रो को और कॉलम को हटा दीजिए, तो यहाँ बचेगा -2 1 और यहाँ बचेगा 8 और 5 8 5। तो देखिए ध्यान दीजिए, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू 5 हो गया -10 और 1 में 8 से गुना करेंगे तो -8, तो -8 -10 इज इक्वल टू -18। ठीक है, अगला एलिमेंट है 1 और 1 का लोकेशन है M1 का लोकेशन है आपका A22 और A22 के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर हो जाएगा M22। ठीक है ना, और A22 से पास होने रो कॉलम को हटा दीजिए, देखिए इसको हटा दिया और इसको हटा दिया, तो बचेगा 4 2 8 5। ठीक है गाइस, तो देखो इसको इसमें मल्टीप्लाई करो तो 4 इंटू 5 हो गया 20 और इसको इसमें मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 8 हो गया 16 और 20 माइनस 16 हो गया 4। अगला एलिमेंट है गाइस 3 और 3 का जो लोकेशन है वो है आपका A23 और A23 का कॉरेस्पॉन्डिंग जो माइनर होगा वो हो जाएगा M23। ठीक है ना, और देखिए अब 3 से पास होने रो को और कॉलम को हटा दीजिए, ये हट गया और ये हट गया, तो यहाँ बच गया 4 2 और -2 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 2 और -2 1। देखो इसको इसमें मल्टीप्लाई करो तो 4 इंटू 1 4 हो गया, इसको इसमें करो तो 2 इंटू 2 4, लेकिन -4 होगा और -4 को माइनस करेंगे तो +4 हो जाएगा और ये हो गया 4 + 4 आपका 8 हो गया। ठीक है, चलिए अगला एलिमेंट है 2 और 2 का लोकेशन है A31 और A31 के लिए माइनर हो जाएगा M31। ठीक है, और यहाँ देखिए 2 से पास होने रो को और कॉलम को हटा दीजिए, तो हमारे पास बचेगा ये -2 1 8 और 3, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 1 8 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो -2 इंटू 3 हो गया -6 और 8 इंटू 1 हो गया 8, तो -8 और -6 मिलकर हो गया -14। क्लियर गाइस, अगला एलिमेंट है 1 और 1 का लोकेशन है आपका A32 और A32 का माइनर हो जाएगा M32। ठीक है, अब M32 हो गया, यहाँ पर देखिए 1 से पास होने वाला रो को और कॉलम को हटा दीजिए, तो बचेगा 4 0 और 8 3। क्लियर है ना, तो यहाँ हो जाएगा 4 0 और 8 3। देखिए ध्यान दीजिए, 4 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 12 हो गया और 0 में 8 से मल्टीप्लाई कीजिए 0, तो ये आपका 12 हो गया। गाइस अब अपना फाइनल लास्ट एलिमेंट है 5 और 5 का लोकेशन है A33 और A33 का माइनर जो हो जाएगा वो हो जाएगा M33। अब देखिए A33 मतलब 5 से पास होने वाला रो और कॉलम को हटा दीजिए, तो बचेगा 4 0 -2 1 और ये हो जाएगा 4 0 -2 1। ठीक है, 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 और 0 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 0, तो 4 - 0 इज इक्वल टू 4। तो गाइस यहाँ पर आपने थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट लिया था और इसके सारे एलिमेंट्स का माइनस हम लोगों ने निकाल कर देखा। ठीक है ना, आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है गाइस, तो चलिए पहले आप इसको लिख लीजिए। तो गाइस हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द माइनर्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इफ एक 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसके कुछ एलिमेंट्स का माइनर्स निकालना है। पहला में पूछ रहा है कि माइनर्स ऑफ 2, यहाँ देखिए 2 का माइनर्स निकालना है, माइनर निकालना है, माइनर ऑफ 6 एलिमेंट 6 का माइनर निकालना है और माइनर ऑफ एलिमेंट 7 3 एलिमेंट का माइनर निकालना है। देखिए 2 का 6 का और 7 का, इस तीनों एलिमेंट का माइनर निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। देखिए सॉल्यूशन, यहाँ देखिए लिखेंगे पहला माइनर ऑफ, सबसे पहला काम हम लोग करेंगे
कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको हम डिटर्मिनेंट बना लेंगे। तो पहले लिखेंगे गिवन दैट A इज इक्वल टू, और एलिमेंट्स है 1 5 7 0 2 9 3 4 6, ये एलिमेंट्स हैं। तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा आपका, इनके एलिमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, दो वर्टिकल लाइन के बीच में रख देंगे। तो 1 5 7 0 2 9 3 4 6, ये डिटर्मिनेंट बन गया। ठीक है ना, मैट्रिसेस से डिटर्मिनेंट बन गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर जो एलिमेंट्स है 2 का और 6 का और 7 का, तीनों का हम लोग क्या निकालना है, माइनर निकालेंगे। ठीक है ना, तो देखिए पहला है आपका माइनर ऑफ 2, माइनर ऑफ 2, और माइनर ऑफ 2 को आप क्या लिखते हैं, माइनर ऑफ 2 को आप लिखेंगे, देखिए 2 का लोकेशन क्या है ये देखिए पहले। तो 2 का लोकेशन है A22, और A22 का माइनर हो जाएगा M22। ठीक है ना, और निकलेगा कैसे, अब 2 से पास होने वाला रो को और कॉलम को हटा दीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, यहां से रो को और कॉलम को हटा दिया तो बच गया 1 7 3 और 6। ये हो गया आपका 1 7 3 6, ये बच गया। अब देखिए जरा यहाँ पर 1 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो गया 6, और फिर 3 में 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -21, और 6 में से 21 को घटाएंगे तो वैल्यू हो जाएगा -15। क्लियर। चलिए दूसरा है आपका, दूसरा आपसे पूछ रहा है किसका माइनर निकलना है, 6 का माइनर निकलना है। ठीक है ना, तो लिखेंगे आप माइनर ऑफ 6, और 6 का लोकेशन क्या है गाइस, यहाँ देखिए 6 का लोकेशन है A33, और A33 का माइनर हो जाएगा M33। ठीक है ना, और निकलेगा कैसे, अब 6 से पास होने वाला रो को और कॉलम को हटा दीजिए तो ये हट गया और ये हट गया, तो बचेगा 1502। क्या बचेगा, 1502, ये बचा। अब देखिए 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया, और 0 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया, तो 2 - 0 कितना हो गया, 2 हो गया। ओके गाइस, चलिए अब लास्ट है हमारा तीसरा। तीसरा हमसे पूछ रहा है कि माइनर निकालिए 7 का, तो इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पर माइनर ऑफ 7, और 7 का लोकेशन क्या है गाइस, ये देखिए यहाँ पर 7 है, 7 का लोकेशन है A13, और A13 का माइनर हो जाएगा M13। ठीक है ना, और निकलेगा कैसे, 7 से पास होने वाला रो और कॉलम को हटा दीजिए। देखिए ये हटा दिया और ये हटा दिया, तो बचा यहाँ 0 2 3 4। क्या बचा, 0 2 3 4। देखिए 0 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हो गया 0, और फिर 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो गया 6, तो 0 - 6 हो गया -6। तो इस प्रकार से तीनों एलिमेंट्स का 2 का 6 का और 7 का माइनर प्राप्त हो गया। ठीक है गाइस, चलिए इसे लिख लीजिए जरा। तो गाइस अपना अगला टॉपिक है कोफैक्टर्स। ठीक है, और कोफैक्टर क्या कहता है, कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स are obtained by multiplying their minors with -1 to the power I plus j। ठीक है, क्या कहता है कोफैक्टर, कि कोफैक्टर को हम लोग क्या करते हैं, माइनर्स में -1 to the power I plus j से मल्टीप्लाई कर दें तो कोफैक्टर्स प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास किसी एलिमेंट का माइनर है Mij, तो आप उसका कोफैक्टर कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसका कोफैक्टर Cij जो होगा
वो -1 टू दी पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे के बराबर होगा, ठीक है ना। चलिए, वेयर i and j are the location of row and column of the element। i और j क्या है, उस एलिमेंट के रो और कॉलम का लोकेशन है। ओके गाइस, अगर मान लीजिए इफ ए आई जे इज एन एलिमेंट देन इट्स कोफैक्टर इज डिनोटेड बाय सी आई जे। ए आई जे अगर एलिमेंट है तो उसके कोफैक्टर को हम लोग सी आई जे से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ए आई जे का कोफैक्टर हम लोग क्या करते हैं, ए आई जे के माइनर में -1 टू दी पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई करके प्राप्त कर लेते हैं। तो देयरफॉर यहाँ देखिए ए आई जे का कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हो जाएगा सी आई जे, और इसे हम लोग क्या किया, एम आई जे में -1 टू दी पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई करके प्राप्त कर लिया। सो गाइस, कोफैक्टर का फॉर्मूला हो गया सी आई जे इज इक्वल टू -1 टू दी पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे। ओके गाइस, चलिए इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, यहां पर हम लोग लेट कर लेते हैं कि अपने पास एक डिटरमिनेंट है, थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट ले लेते हैं, a11 a12 a13, फिर हो गया a21 a22 और a23, a31 a32 और a33। ये थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। अब देखिए, मान लो कि हमें निकालना है a11 का कोफैक्टर निकालना है, तो इसका कोफैक्टर जो हो जाएगा, देखिए ध्यान से, देन इसका a11 का कोफैक्टर हो जाएगा c11, और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, -1 टू दी पावर, और यहाँ देखिए i प्लस जे होता है, i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 1, तो 1 + 1 इंटू और इसका माइनर m11, ठीक है। तो कैसे मिलेगा, यहाँ देखिए ध्यान से, इसको हम लोग लिखेंगे -1 टू दी पावर 1 + 1 और इंटू, यहाँ देखो m11 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a11 से पास होने वाला रो कॉलम को हटा दीजिए, तो बचेगा क्या, a22 a32 a23 और a33, ये बचा आपका, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं, ये हमारा हो गया C11। क्लियर है गाइस। इसी प्रकार से हम किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि हमें निकालना है इसका a22 का, तो a22 का जो कोफैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा C22, और C22 को हम लिखेंगे -1 टू दी पावर i प्लस जे, और i का वैल्यू 2 है और j का वैल्यू भी 2 है, तो 2 + 2 हो गया, और इनटू इसका माइनर, तो a22 का माइनर हो जाएगा m22, ठीक है ना। तो देखिए देयरफॉर हम लिख सकते हैं C22 इज इक्वल टू -1 टू दी पावर 2 + 2। क्लियर। और इनटू m22 का मतलब a22 का माइनर, और ये कैसे मिलेगा, इससे पास होने वाला रो कॉलम को हटा दीजिए, तो इससे पास होने वाला रो कॉलम हट गया, तो बच गया इसका, यहाँ पर देखिए a11 और यहाँ बच गया a31 और इधर हो गया a13 और इधर हो गया a33। क्लियर है गाइस। तो इस प्रकार से C22 निकल गया। इसी प्रकार से हम यहाँ पर सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसे हम लोग एक रियल एग्जांपल से समझेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको समझाया कि कोफैक्टर क्या है और कोफैक्टर हम निकालते कैसे हैं, ओके। और तीसरी बात कि कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, ओके गाइस। चलिए इसको आप लिख लीजिए पहले। तो गाइस हमारे पास एक एग्जांपल है, फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट, और ये डिटरमिनेंट गिवन है, इसके एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकालना है, ठीक है ना।
तो चलिए हम लोग निकालते हैं। देखिए ध्यान से, इसका जो पहला एलिमेंट है गाइस, ये है आपका 2, और 2 का जो लोकेशन है वो है आपका A11, और A11 का जो कोफैक्टर हो जाएगा C11 हो जाएगा। तो यहाँ पर -1 टू दी पावर, और देखिए I प्लस जे, और I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 1, तो 1 + 1, ठीक है, और इनटू M11, ठीक है ना, क्योंकि A11 का कोफैक्टर हो गया C11 और A11 का माइनर हो गया M11, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए ध्यान से, -1 का पावर 2 और इनटू 2 से पास होने वाला रो और कॉलम को हटा दीजिए, तो क्या बचेगा -3। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर -1 का स्क्वायर हो गया 1, और इनटू यहाँ देखिए, और -3, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, वैल्यू इसका -3 होगा। तो कुल मिलाकर C11 का वैल्यू हो गया -3। क्लियर है। चलिए अगला एलिमेंट है 7, और 7 का लोकेशन है A12, और A12 के कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हो जाएगा C12, और इसको हम लोग लिखते हैं -1 के पावर I प्लस जे, और I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 2, और इनटू A12 का कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर हो जाएगा M12, ठीक है ना। तो देखिए जरा यहाँ पर -1 के पावर हो गया 3, 1 + 2 हो गया 3, और यहाँ पर देखिए M12 का मतलब है 7 से पास होने वाला रो कॉलम को हटा दीजिए, तो इसको रो को हटा दिया, कॉलम को हटा दिया, क्या बचेगा 5। तो ये हो गया आपका 5, और ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। सो गाइस यहाँ पर हो गया -1 के पावर 3 करेंगे तो -1, और इसका वैल्यू हो गया 5, तो ये हो गया वैल्यू -5। क्लियर है। अगला एलिमेंट है 5, और 5 का जो लोकेशन है वो है A21, और A21 का जो कोफैक्टर हो जाएगा C21, ठीक है, और इसको हम लोग लिखेंगे -1 टू दी पावर I प्लस जे, I का वैल्यू 2 और J का वैल्यू 1, तो 2 + 1 हो गया, और इनटू यहाँ पर देखिए A21 का जो माइनर होगा वो हो जाएगा M21, ठीक है ना। तो देखिए -1 के पावर 3 हो जाएगा 2 + 1, और इनटू M21 का वैल्यू कैसे निकलेगा, 5 से पास होने वाले रो कॉलम को हटा दीजिए, तो बचेगा 7। तो यहाँ पर हो गया आपका 7 डिटर्मिनेंट में। तो देखिए -1 के पावर 3 हो गया -1, और इसका वैल्यू हो गया 7, तो -1 × 7 हो गया -7। क्लियर है। चलिए अगला एलिमेंट है -3, और -3 का लोकेशन है आपका A22, और A22 के कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स हो जाएगा C22, और इसको हम लोग लिखेंगे -1 टू दी पावर 2 + 2 I प्लस जे, और इनटू M22। M22 क्यों, क्योंकि A22 का माइनर हो जाएगा M22, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हो गया -1 टू दी पावर 4, और M22 क्या होगा, 3 से पास होना रो कॉलम को हटा दीजिए, तो बचेगा यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ 2। सो गाइस देखिए -1 के पावर 4 करेंगे तो 1 हो गया, और इनटू 2 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 2 ही होगा, तो यहाँ पर वैल्यू हो गया इसका 1 × 2 2। तो इस प्रकार से हमने इसके सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकाल लिया, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि पहले आप सबका माइनर्स निकाल लीजिए, और फिर सारे माइनर्स में -1 टू दी पावर I प्लस जे कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको सबका कोफैक्टर निकल जाएगा, ठीक है ना। फिर से एक बार समझिए, मैंने कहा कि इसको आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, और वो तरीका क्या है कि पहले सारे एलिमेंट्स का माइनर्स निकाल लीजिए, ठीक है, फिर एक एक करके सब में -1 टू दी पावर I प्लस जे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सबका कोफैक्टर्स निकल जाएगा। ओके गाइस, चलिए इसको जरा लिखिए।
तो गाइस अपने पास एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि 4 का कोफैक्टर्स निकालें, यहाँ पर है, फिर -4 का कोफैक्टर निकालें, यहाँ पर है, और फिर कह रहा है 11 का कोफैक्टर निकालें। ठीक है, तो गाइस चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहला काम है कि जो गिवन है उसको लिख देंगे हम लोग, गिवन दैट, क्योंकि यहाँ पर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो हम इसका पहले क्या करेंगे, डिटरमिनेंट बनाएंगे। तो पहले जो दिया हुआ है आपका 4 -1 -4, फिर है -6 -1 11 और 1 1 -1, ये आपके पास मैट्रिक्स है। सो गाइस सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट बना लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका दो वर्टिकल लाइंस के बीच में एलिमेंट्स को लिख देंगे। तो 4 -1 -4 और फिर है -6 -1 और 11 और फिर है 1 1 -1, ये आपका मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट बन गया। अब आपको देखिए 4 का, -4 का और 11 का, इन तीनों एलिमेंट का कोफैक्टर्स निकालना है। ठीक है, सो गाइस देखिए यहाँ पर पहला हम लेकर चलते हैं और पहला है कोफैक्टर ऑफ 4। अब कोफैक्टर ऑफ 4 को आप क्या लिखेंगे, तो इसके लिए हम लोग 4 का लोकेशन देखते हैं। तो 4 का लोकेशन क्या है, A11, और A11 का जो कोफैक्टर हो जाएगा C11। ठीक है ना, और इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 टू दी पावर I प्लस J, और I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 1, और इनटू M माइनर, और माइनर क्या हो जाएगा, A11 का माइनर हो जाएगा M11। ठीक है ना, तो देखिए -1 टू दी पावर 2 हो गया, और 4 से पास होने वाला, इससे पास होने वाला रो कॉलम को हटा दीजिए, तो बचेगा आपका माइनर हो जाएगा -1 11 1 और -1। ठीक है, अब जरा कैलकुलेट कर लीजिए। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1, और यहाँ देखिए माइनस, इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो -1 इंटू -1 1 हो गया, और फिर आपका 11 में 1 से करेंगे तो हो गया -11। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर 1 में से 11 को घटाएंगे तो -10, और -10 इंटू 1 करेंगे तो -10 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए दूसरा है आपका कोफैक्टर ऑफ -4। कोफैक्टर ऑफ -4, और -4 का कोफैक्टर क्या होगा, तो -4 का लोकेशन देखते हैं। इसका लोकेशन है A31, है ना, A31, तो इसका कोफैक्टर हो जाएगा C31। ठीक है, और इसको कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे -1 टू दी पावर I प्लस J, I का वैल्यू 3 और J का वैल्यू 1, तो -1 टू दी पावर 3 + 1 हो गया, और इसका करस्पॉन्डिंग जो माइनर हो जाएगा वो हो जाएगा M31। ठीक है, -1 के पावर 4, और ये हो जाएगा -4 से पास होने वाले रो कॉलम को हटा दीजिए, तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा -6 -1 1 और 1। क्लियर है, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए -1 के पावर 4 करेंगे तो 1 हो गया, और इनटू यहाँ पर इनटू, और ध्यान दीजिए -6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, और फिर -1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, लेकिन जब उसको घटाएंगे तो +1 हो जाएगा। तो आप देखिए ध्यान से, इसका वैल्यू क्या होगा, -6 + 1 हो जाएगा -5, और -5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5। ठीक है, अगला है अपना तीसरा जो है कोफैक्टर ऑफ 11, और कोफैक्टर ऑफ 11 को क्या लिखेंगे,
तो 11 का लोकेशन देखते हैं। 11 का लोकेशन है A32, तो A32 के कॉरस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर हो जाएगा उसको लिखेंगे C32, और इसको कैसे लिखेंगे, -1 टू दी पावर I प्लस J, और I का वैल्यू 3 है और J का वैल्यू 2 है, तो 3 + 2 और इनटू इसका माइनर, तो A32 का माइनर हो जाएगा M32। क्लियर? तो देखिए -1 के पावर 5 और इनटू M32 का मतलब है, अब आपका 11 से पास होने वाला रो कॉलम को हटा दीजिए, तो यहां बच गया आपका 4 - 1 और इधर बच गया 1 1। ठीक है ना? तो देखिए अब -1 के पावर 5 करेंगे तो -1 हो जाएगा, और इनटू यहाँ देखिए 4 में 1 से मल्टीप्लाई किया 4, और फिर -1 में 1 से करेंगे तो -1, लेकिन जब घटाएंगे तो +1 हो जाएगा। तो गाइज यहाँ ध्यान दीजिए, 4 + 1 हो गया 5, और 5 में -1 से गुना करेंगे तो -5। तो गाइज इस प्रकार से हमने तीनों एलिमेंट्स 4, -4 और 11 का कोफैक्टर्स निकाल लिया। ओके, चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अभी हमने माइनर्स एंड कोफैक्टर्स पढ़ा डिटेल में। माइनर्स की कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती है, कोफैक्टर्स में 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो पहले हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर्स पढ़ लेते हैं, और पहला प्रॉपर्टी है, देखिए पहला प्रॉपर्टी कहता है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, ठीक है, with their corresponding cofactors gives the value of determinant। इसका मतलब ये है कि किसी रो के एलिमेंट्स और उसी रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो हमें डिटरमिनेंट का वैल्यू मिल जाता है। ठीक है ना? एक बार फिर से समझिए, पहला प्रॉपर्टी कहता है कि किसी रो या कॉलम्स के एलिमेंट्स के साथ उसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को प्रोडक्ट करके अगर जोड़ दें तो हमें डिटरमिनेंट का वैल्यू देता है। ठीक है ना? जैसे एग्जांपल से समझिएगा इसको। जैसे मान लो कि अपने पास यहाँ पर एक डिटरमिनेंट ले लेते हैं, और मान लीजिए कि डिटरमिनेंट हमारे पास है, थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट ले लेते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये हमारे पास डिटरमिनेंट है। तो देखिए अगर हम लोग R1 लेते हैं, R1 के एलिमेंट्स को लेते हैं, सो गाइस यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो पहला कंडीशन प्राप्त होगा वो होगा अगर हम R1 के एलिमेंट्स को चूज करते हैं। तो देखिए R1 का पहला एलिमेंट है A11, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स क्या हो जाएगा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हो जाएगा C11, फिर प्लस A12, ठीक है, और इनटू A12 का कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हो जाएगा C12 प्लस A13, अगला एलिमेंट A13, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हो जाएगा C13। तो यहां पर होगा ना, किसी रो के एलिमेंट्स और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के प्रोडक्ट का जो सम है वो डिटरमिनेंट का वैल्यू देगा। ठीक है ना? तो ये वैल्यू क्या होगा, इस पूरे डिटरमिनेंट के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो गाइज आप ध्यान दीजिए, यहां पर कितने रोज हैं, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इस तरह का 6 कंडीशन एराइज होगा, और 6 में से किसी भी एक को लेकर आप वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग 6 का 6 कंडीशन यहाँ लिख लेते हैं, ताकि एग्जाम्स में कभी कभी डायरेक्टली इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना?
तो आपको आसानी होगी वहां पे ऑप्शन सेलेक्ट करने में। सो गाइस, दूसरा कंडीशन अगर हम R2 के लिए लेकर चलें तो देखिए R2 का एलिमेंट पहला है A21, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हो जाएगा C21 प्लस दूसरा एलिमेंट है A22, कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हो जाएगा C22 प्लस तीसरा एलिमेंट है A23, कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हो जाएगा C23, और ये भी क्या देगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू देगा। इसी तरह से हम तीसरा रो को लेकर चले तो तीसरे रो में एलिमेंट है आपका A31, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हो जाएगा C31 प्लस दूसरा एलिमेंट है A32, कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हो जाएगा C32 प्लस तीसरा एलिमेंट है A33, कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हो जाएगा C33, और ये भी क्या देगा, डिटरमिनेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। ओके, चलिए अब 3 रो के लिए हो गया। अगर हम रो ना सेलेक्ट करके कॉलम सेलेक्ट करें तो भी ये देगा। तो चलिए पहला कॉलम है, चौथा कंडीशन देखिए, पहले कॉलम के लिए पहला कॉलम का पहला एलिमेंट है A11, कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हो जाएगा C11 प्लस दूसरा एलिमेंट है A21, कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हो जाएगा C21 प्लस तीसरा एलिमेंट है A31, कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हो जाएगा C31, और ये भी डिटरमिनेंट का वैल्यू देगा। इसी तरह से दूसरा कॉलम को अगर लेते हैं तो पहला एलिमेंट है A12, कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हो जाएगा C12 प्लस दूसरा एलिमेंट है A22, कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हो जाएगा C22 प्लस तीसरा एलिमेंट है A32, तो कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हो जाएगा C32, और ये भी आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू देगा। इसी प्रकार से तीसरा जो कॉलम है आपका, उसका पहला एलिमेंट है A13, कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हो जाएगा C13 प्लस दूसरा एलिमेंट है A23, कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हो जाएगा C23 प्लस तीसरा एलिमेंट है A33, तो कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हो जाएगा C33, और ये भी आपको डिटरमिनेंट का वैल्यू देगा। ठीक है ना, ये 6 कंडीशंस हैं कोफैक्टर्स का, जो कि जिसकी मदद से आप लोग डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसमें से कोई एक यूज करके, ऐसा नहीं करिएगा कि सारे के सारे 6 के 6 कंडीशन अप्लाई करना है, क्योंकि सब का सब डिटरमिनेंट का वैल्यू ही देता है। तो इसमें से किसी भी एक कंडीशन को अप्लाई करके आप डायरेक्टली डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं कोफैक्टर की मदद से। ठीक है ना, चलिए इसको जरा लिख लीजिए। तो हम लोग इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पर आते हैं। तो गाइस, कोफैक्टर्स की जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो कहता है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम with cofactors of another row or column will be equal to 0। ये कहता है कि किसी रो के एलिमेंट्स को किसी अनदर रो के कोफैक्टर्स के साथ प्रोडक्ट करके सम कर दें, ठीक है, या फिर किसी कॉलम्स के एलिमेंट को किसी अनदर कॉलम्स के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को प्रोडक्ट करके सम कर दें, तो वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है ना, चलिए इसको हम लोग जरा समझते हैं। यहाँ पर हम लोग लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक डिटरमिनेंट है, और ये है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये हमारे पास एक डिटरमिनेंट है। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पर पहला रो लेते हैं R1, ठीक है ना, तो देखिए ध्यान से, तो इसका एलिमेंट हो गया A11। कोफैक्टर्स हमें इसी रो का नहीं लेना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ कहता है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद कोफैक्टर्स ऑफ अनदर रो और कॉलम। जिस रो को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, जिस रो के एलिमेंट्स को हम लोग लेंगे,
कोफैक्टर्स उस रो के एलिमेंट्स का नहीं लेना है, अनदर रो के एलिमेंट्स का लेना है। तो हमारे पास कोफैक्टर्स का सिलेक्शन करने के लिए दो ऑप्शन है। हम R2 का भी कोफैक्टर्स ले सकते हैं और R3 का भी कोफैक्टर्स ले सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अगर हम R2 का कोफैक्टर्स लेते हैं तो देखिए A11 हो गया और R2 का पहला एलिमेंट है A21, इसका कोफैक्टर हो जाएगा कि C21, ठीक है। फिर प्लस देखिए इसका फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है A12 और सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है A22, इसका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हो जाएगा C22। फिर तीसरा एलिमेंट है फर्स्ट रो का A13 और तीसरा एलिमेंट है R2 का आपका A23, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हो जाएगा C23 और ये वैल्यू आपको देगा 0, ठीक है ना। इसी तरह से यहां पर हमने क्या किया, फर्स्ट रो के साथ सेकेंड रो का कोफैक्टर लिया। अब हम लोग यहाँ पर फर्स्ट रो के एलिमेंट के साथ अगर थर्ड रो का कोफैक्टर लें तो भी वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो का एलिमेंट है A11 और थर्ड रो का पहला एलिमेंट है A31, इसका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हो जाएगा C31। फिर इसी तरह से सेकेंड एलिमेंट है R1 का A12 और R3 का सेकेंड एलिमेंट है A32, इसका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हो जाएगा C32, ठीक है। फिर प्लस देखिए फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है A13 और थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट है A33, इसका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हो जाएगा C33 और ये भी वैल्यू देगा आपका 0। क्लियर है ना गाइस। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए एक रो के लिए 2 केसेस बना, तो 3 रो है तो 6 केसेस बनेगा और इसी तरह से 3 कॉलम है तो 6 केसेज वहां बनेगा। तो इस केस में, इस प्रॉपर्टी के केस में ऐसे कंडीशंस जो है 12 कंडीशंस बनेंगे। एक रो के लिए मैंने निकाल दिया है, एक कॉलम्स के लिए मैं निकाल देता हूं, ठीक है। बाकी के जो है कंडीशंस आपको निकालने हैं, मतलब 2 यहाँ निकाल गया है, ठीक है ना। 2 जो है और मैं कॉलम्स के लिए निकाल के दिखा देता हूं, 4 हो जाएगा और 12 में से 4 हटा दीजिए तो 8 कंडीशंस और बनेंगे और वो आपके लिए होमवर्क है, आप घर पे करके निकाल कर हमको भेजेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर मैंने R1 सेलेक्ट किया था, अब हम लोग क्या करते हैं कि C1 सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। ये पहला रो पहला कॉलम हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले कॉलम का जो एलिमेंट है वो है आपका पहला एलिमेंट A11। अब हमारे पास कॉलम्स कोफैक्टर्स के लिए कॉलम्स का सिलेक्शन करने के लिए 2 ऑप्शन है। हम लोग C2 को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और C3 को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग C2 को सेलेक्ट करते हैं। तो C2 का जो पहला एलिमेंट है A12, कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हो जाएगा C12 प्लस दूसरा एलिमेंट है C1 का A21 और C2 का दूसरा एलिमेंट है A22, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हो जाएगा C22, ठीक है। प्लस तीसरा एलिमेंट है C1 का A31 और देखिए तीसरा एलिमेंट है C2 का A32 और A32 का कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हो जाएगा C32 और इसका वैल्यू हो गया 0, ठीक है। क्या किया हमने, यहाँ पर C1 का एलिमेंट्स लिया और कोफैक्टर्स किसका लिया, C2 का, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, वैल्यू क्या हो गया 0। इसी प्रकार से हम लोग एलिमेंट C1 का ही लेते हैं और कोफैक्टर्स अब हम लेंगे C3 का। तो गाइस देखिए C1 का पहला एलिमेंट A11 और C3 का पहला एलिमेंट A13, तो कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हो जाएगा C13। यहाँ देखिए C1 का सेकंड एलिमेंट है A21 और C3 का सेकंड एलिमेंट है A23, कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हो जाएगा C23 प्लस तीसरा एलिमेंट देखिए C1 का A31, ठीक है,
और तीसरा एलिमेंट है C3 का A33 कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हो जाएगा C33 और इसका वैल्यू हो गया 0। तो ये 4 कंडीशंस हमने निकाल कर आपको यहाँ दिखाया। इसी प्रकार से और 8 कंडीशन होंगे, टोटल इसमें 12 कंडीशन निकलेगा। 4 कंडीशंस आपको दिखा दिया, एक रो के लिए, यहाँ पर 2 रो के लिए और 2 कॉलम के लिए। आपको बाकी के 8 कंडीशंस घर पर निकालेंगे और निकाल कर मुझे सेंड कर दीजिएगा। ओके गाइस, तो चलिए लिख लीजिए जरा इसको।